संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक दशक से ज्यादा समय बाद हुई पहली सीधी बातचीत गतिरोध में समाप्त हो गई। दोनों पक्ष बातचीत छोड़ चुके हैं और नाजुक युद्ध विराम अभी भी जारी है। अमेरिकी वार्ताकार इस्लामाबाद से रातों रात चले गए, जबकि इसे बड़ी सफलता माना जा रहा था। उपराष्ट्रपति जेडी वान ने कहा कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता छोड़ने की प्रतिबद्धता से इनकार किया, जिसे वॉशिंगटन के लिए स्पष्ट लाल रेखा बताया गया। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ट्रूथ सोशल पर साफ साफ कहा है कि एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्दा यानी परमाणु हल नहीं हुआ है, और यह घोषणा की है कि अमेरिकी नौसेना अब होर्मुज जलदमरू मध्य में आने जाने वाले सभी जहाजों की नाकाबंदी की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। उन्होंने तेहरान पर यह आरोप लगाया है कि महत्वपूर्ण जलमार्ग को फिर से खोलने में विफल रहने के कारण वो दुनिया से जबरन वसूली कर रहा है। यहां एलेक्स लॉ से और जानकारी है। पाकिस्तान में हुई अमेरिका ईरान वार्ता 21 घंटे बाद बिना समझौते खत्म हो गई। विफलता के बाद कई बड़े मतभेद जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज जलदमरू मध्य और वॉशिंगटन की अगली कार्रवाई अब भी अनसुलझे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को दोष देते हुए बातचीत से बाहर निकल गए। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वॉशिंगटन ने अपनी अंतिम और सबसे अच्छी पेशकश की थी और ईरान पर यह आरोप लगाया कि उसने परमाणु हथियार हासिल न करने या उसे जल्दी बनाने के लिए जरूरी उपकरण न जुटाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता देने से इनकार कर दिया। हम ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंच सके जहां ईरानी हमारे शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। मुझे लगता है कि हम काफी लचीले थे, हमने काफी समायोजन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि आपको ईमानदारी से आकर समझौता करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमने वो किया और दुर्भाग्यवश हम कोई प्रगति नहीं कर सके। इस बीच ईरान ने कहा कि बातचीत अविश्वास के माहौल में हुई। तेहरान के नजरिए से ये बातचीत हफ्तों की जंग, हफ्तों की हमलों और अहम सौदेबाजी के साधनों को छोड़ने के बढ़ते दबाव के बाद हुई। ईरानी मीडिया ने कहा कि मुख्य अड़चनें परमाणु मुद्दा और होर्मुज जलदमरू मध्य थीं। ये दौर की बातचीत 40 से कुछ ज्यादा दिनों के बाद हुई। 40 दिनों की थोपी गई जंग के बाद और युद्ध विराम के कुछ दिनों बाद, एक ऐसे माहौल में जिसमें अविश्वास नहीं था बल्कि संदेह और दुर्भावना थी। किसी भी हाल में अमेरिकी पक्ष ने इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ ज़ायोनी शासन के साथ मिलकर 9 महीनों में दूसरी बार सैन्य अतिक्रमण किया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से शुरुआत से ही किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम एक सत्र में समझौते पर पहुंचेंगे। मुझे नहीं लगता था कि कोई ऐसी उम्मीद करेगा, जबकि मैंने कहा था कि यह अब तक की सबसे लंबी बैठक थी। ट्रंप ने बातचीत खत्म होने से पहले ही उस दबाव को रेखांकित करते हुए कहा कि वो समझौता हो या ना हो, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके शब्दों में अमेरिका पहले ही जीत चुका था। देखिए, चाहे कुछ भी हो हम जीतते हैं, चाहे जो भी हो हम जीतते हैं। हमने उस देश को पूरी तरह हरा दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। शायद वे समझौता करें, शायद ना करें। अमेरिका के नजरिए से देखें तो हम जीतते हैं। ट्रंप ने पहले ही होर्मुज को फिर से खोलने पर सख्त रुख का संकेत दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि तत्काल प्रभाव से अगर ईरान यातायात रोकता या टोल वसूलता है तो अमेरिका होर्मुज जलदमरू मध्य में सभी यातायात पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू करेगा। इजराइल के लिए सवाल है, वॉशिंगटन को कूटनीति का मौका दे या सैन्य दबाव जारी रखे, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि अभियान खत्म नहीं हुआ। शो जल्द ही खत्म हो जाएगा। अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये पहले से ही स्पष्ट है। हमारे पास ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम कहां थे। ईरान ने हमें चारों ओर से घेरकर शिकंजे में कसने की कोशिश की थी। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद शासन, इराक में मिलिशिया, यमन में हूथी, खुद ईरान। मेरा मतलब, वे हमारा गला घोटना चाहते थे और अब हम उनका गला घोट रहे हैं। उन्होंने हमें विनाश की धमकी दी, अब वे जीवित रहने के फौर लड़ रहे हैं। हमने उन्हें तैयार किया, अभी और करना है। फिलहाल बातचीत खत्म हो गई है, अविश्वास खुलकर सामने है और मुख्य विवाद अब भी सुलझे नहीं हैं। अब अमेरिका, ईरान और इजराइल के अगले कदम शायद बातचीत से भी ज्यादा अहम होंगे। हमारे वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वेगनहाइम व्हाइट हाउस से हमारे साथ हैं। माइक, ट्रूथ सोशल पर ट्रंप की ताजा पोस्ट को देखकर अमेरिका की रणनीति क्या है? अमेरिका की रणनीति है बातचीत के स्वर और दिशा बदलना, लेकिन ये तरीका सफल नहीं है। कुछ नया प्रयास करते हैं। आप जानती हैं, ट्रंप ने पहली टर्म से ही कहा है कि अगर कोई तरीका काम नहीं करता तो बार बार उस पर नहीं लौटना चाहिए, उसे बदलना होगा।
आपको बातचीत में दबाव बढ़ाना होगा। ये उनका तरीका है ये दिखाने का कि यहाँ बड़ी अड़चन है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ परमाणु मुद्दा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इस बारे में यथार्थवादी होना चाहिए। अंतिम समझौते में एक रोड़ा होर्मुज जलडमरू मध्य भी है। अगर ईरान झुकने को तैयार नहीं, सिर्फ पसंदीदा जहाजों को ही गुजरने देगा और बाकी पर शुल्क या हमला करेगा, आइए उस खास रोड़े को हटाते हैं, यहाँ कुछ अलग करके, जो है अमेरिका द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य की अपनी नाकाबंदी। देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रयास में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा था कि अन्य देश भी इसमें जुड़ेंगे। यूएई ने साफ किया है कि वे ऐसे प्रयास में शामिल होने को तैयार है। कुछ देशों ने निजी तौर पर कहा है कि वे भी तैयार हैं। कुछ देशों ने कहा जब तक दीर्घकालिक युद्ध विराम नहीं होता, हम होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के प्रयासों में शामिल नहीं होंगे। हम देखेंगे कि ट्रंप इस प्रयास में संतुलन बना पाते हैं या नहीं। लेकिन सच्चाई है कि कुछ चीजें काम नहीं कर रही। आपको कुछ नया आजमाना होगा। हाल ही में इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि समझौता हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। इसका असल मतलब क्या है? वो बातें अतिशयोक्ति हैं। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी दूसरों का मसला बताया था, जबकि हम जानते हैं कि ये सिर्फ उनका मसला नहीं है। उन्होंने आज ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया जिसमें अमेरिकी तेल लेने आ रहे जहाज दिखाए, क्योंकि उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, ये वहन कर सकता है। होर्मुज जलडमरू मध्य में जो हो रहा है उसका बोझ वो साफ तौर पर नहीं उठा सकता। यही स्थिति की सच्चाई है, ना तो मध्यम और ना ही लंबी अवधि में। शायद वो अल्पकालिक परिणामों को झेल सके। तो ट्रंप दोनों तरफ से तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम इस मुद्दे को हल न करने का जोखिम उठा सकते हैं क्योंकि X, Y और Z कारण है, लेकिन लंबी अवधि में इन मुद्दों को किसी न किसी तरह से हल करना ही होगा। कुछ वैसा ही लागत लाभ विश्लेषण जैसा हमने पिछले घंटे बात की थी। नताशा, शॉर्ट टर्म लागतें शायद, हाँ, बंदी के कारण दीर्घकालिक लागतें, ये अमेरिकी पक्ष के लिए संभव नहीं है।